नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों में शुमार एक नाम है अमरमणि त्रिपाठी। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड से आप परिचित हैं। उसी हत्याकांड में इनका नाम सामने आया था सजा काटने के बाद। अब एक बार फिर घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा है। बस्ती की पुलिस इन्हें तलाश रही है। अमरमणि त्रिपाठी कहाँ हैं, खोजे नहीं मिल रहे। और अब कोर्ट ने भी सख्ती से पूछा है कि आखिर अमरमणि त्रिपाठी है कहाँ। अब ये नया मामला क्या है? मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में तो चलिए चीजें साफ हो गई। अब ये नया केस क्या है जिसमें अमरमणि की तलाश हो रही है? कहाँ है अमरमणि? ये सवाल तो इसका जवाब तो अभी किसी के पास नहीं कि वो कहाँ है। 2001 का ये मामला है। किडनैपिंग केस में अमरमणि त्रिपाठी का नाम सामने आया था, कुछ और लोगों का भी नाम सामने आया था। उसमें पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। अब इस मामले में ऑब्वियसली पूछताछ करनी है अमरमणि त्रिपाठी से, आगे प्रोसीडिंग होनी है लीगल, लेकिन वो नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि ये फरार हो गए। इनकी बेलेबल वारंट निकले पहले, फिर नॉन बेलेबल निकले, फिर इनको पीओ डिक्लेयर किया गया, यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भगोड़ा। उसके बाद जब कुछ नहीं सूझता एजेंसीज को तो प्रॉपर्टी अटैच करनी एजेंसी शुरू करती है। वो नोटिस भी चस्पा हो गया। कहने का मतलब ये है कि आखिर कहाँ है बाहुबली, और अपने कर्मों की सजा ये एक बार तो भुगत चुके हैं। अभी भी लेकिन कई ऐसे कर्म हैं जो कहते हैं ना कि पास्ट आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता। कि वही बात है कि वो भूत बन बनकर सामने आ रहा है और वो अब आप बाहर निकले हैं 20 साल के बाद। अभी भी कई लोगों को इस बात की शायद संतुष्टि नहीं है कि इन्होंने इतना लंबा समय सजा काट लिया है, इनको और सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अपराध एक नहीं किया, कई किए। तो जब कई अपराध किए तो कई सजा होनी तो चाहिए। ये दूसरी फाइल कब खुली है? ये तो चूंकि 22 साल पुराना मामला है, आज का तो आज या कल का तो मामला है नहीं। पुराना मामला है, 2001 का ये मामला है। देखिए होता क्या है अनूप, जब किसी केस में कुछ होता नहीं है आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ती है तो नेचुरली फिर वो पेंडेंसी में चला जाता है। तो ये पेंडेंसी में था। अब ये सवाल ये है कि जब ये ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में थे तब भी चल सकता था मामला, तब भी इस मामले में चार्जशीट होकर आगे प्रोसीडिंग हो सकती थी। पता नहीं क्यों नहीं हुआ उस वक्त, लेकिन अब जो है इसमें कुर्की का आदेश हो गया, तो यानी साफ है कि कहीं ना कहीं अवहेलना हुई, या तो ये पेश नहीं हुए या ये इसमें डिसीजन आ गया इस केस में तब पेश नहीं हुआ। संक्षेप में अगर आपको ये पूरा मामला समझाएं तो जिस केस में दरअसल अमरमणि त्रिपाठी को वारंट जारी हुआ है और वो 2001 का केस है, तकरीबन 22 साल पुराना। उस वक्त बस्ती कोतवाली क्षेत्र में एक व्यापारी थे धर्मराज गुप्ता, उनके बेटे का अपहरण हुआ था और बाद में व्यापारी के बेटे को तत्कालीन विधायक अमरमणि त्रिपाठी के लखनऊ स्थित घर से बरामद किया गया था। इस मामले में अमरमणि समेत तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा लोग आरोपी बनाए गए। बस्ती की एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले का ट्रायल चल रहा है, जिसमें वारंट जारी होने के बाद लगातार पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी गैर हाजिर हैं। भगोड़ा घोषित होने के बाद अब संपत्ति को भी एक तरीके से अटैच करने की जो प्रक्रिया होती है जब कोई नहीं मिलता है वो चल रहा। अब इसमें और आगे क्या हो सकता है? नहीं मिले तो अमरमणि त्रिपाठी पुलिस तो नहीं खोज पा रही ना, पुलिस पर भी हालांकि आरोप लग रहे हैं। देखिए साफ है कि अमरमणि त्रिपाठी कोशिशें जारी हैं उसको ढूंढने की, और यहाँ तक कि कोर्ट ने तो बहुत सख्त लहजे में कहा है कि जब किसी गरीब को पकड़ना होता है तो फटाफट पकड़ लेती है पुलिस, और जब कभी अमीर यही को मैंने पकड़ना कहा कि होता है, पुलिस पर आरोप लग रहे हैं। हाँ। अमीर को पकड़ना हो तो पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो हाथ पैर फूलते नहीं, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जो इसमें भी नजर आ रहा है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता होगा कुछ ना कुछ, तभी नहीं पकड़ पा रहे हैं। ऐसा तो कोई आरोपी ने कि जमीन जिसको खा गई हो, जिसको आसमान निकल गया हो, कोई ठीक है अतीक वाले मामले में भी नहीं पकड़ी वही गई। मैं कहने ही वाला था कि मैंने बता दिया इससे पहले, शाइस्ता आप नहीं है, मुझे गुड्डू पता था आप मुस्लिम नहीं पूछने वाले थे इससे है, पहले। हाँ, और भी तमाम लोग नहीं है, तो जैनब नहीं मिली। हाँ, तो लीगल प्रोसीडिंग्स तो चलती हैं, इसमें प्रॉपर्टी अटैच होती है। इसके बाद अगर आप नहीं जो प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, अब जो बेनामी है उसका तो कोई अकाउंट ही नहीं है, तो आप छिपते तो रहते ही हैं। जब तक छिपते हैं छिपे रहेंगे, जब कभी कोई लीड मिल जाएगी पुलिस को पकड़ लेंगे आपको। कहने का मतलब ये है कि इसी वजह से कोर्ट ने लताड़ा भी है कि भाई ये क्या चल रहा है। गरीब को पकड़ना हो तो आप पूरी बटालियन लेके चले जाते हो पकड़ने के लिए, किसी से कुछ वसूली करनी हो, क्या अभी पैसा कमाना हो चले जाते हो। पुलिस का क्या अपडेट है इस मामले? पुलिस क्या कर रही है? भगोड़ा घोषित हो गया, कई ठीक है, टीमें पुलिस बना दी क्या गई कर रही है, है? वो जो हमेशा करती है पुलिस, पकड़ने की कोशिश। कहाँ छापेमारी हो रही है? टीम कहाँ जा रही है? कुछ नंबर्स इनके फैमिली मेंबर से पूछा जा रहा है, घर वालों से पूछा जा रहा है, कुछ और जो फोन नंबर्स उसके थे वो स्विच ऑफ जा रहे हैं। इसके अलावा जो और कोरिलेटेड जो नंबर्स हैं जो उससे ये बात करता था उनसे पूछताछ हो रही है। तो ये एक तरह से टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जारी है। बाकी उसकी भी वेयर अबाउट्स का पता करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोर्ट में सरेंडर कर देगा भी आकर। तमाम कवायद, अब पता नहीं कौन लीगल एडवाइजर है इनको जो ये इस तरह की एडवाइस दे रहा है कि भागो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप ऑलरेडी सजा काट के आ चुके हो। तो जब 20 साल की आपको सजा होगी तो इस केस में क्या सजा होने वाली थी, या ये केस ट्रायल पर आना है, या ये इसका डिसीजन होने वाला है? क्योंकि मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही इस पूरे मामले में, वो ये कि जब आप ऑलरेडी जेल में हो एक केस में, मधुमिता शुक्ला केस में आप जब जेल में थे
तो ये केस तो पैरेलली चला होगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन तो पैरेलली चली होगी, इसकी चार्जशीट भी दाखिल हुई होगी। तो क्या चार्जशीट के बाद एज एन एक्यूज आपको जब पेश होना होता है, ट्रायल चलना होता है, वो ट्रायल नहीं चला या ट्रायल खत्म हो गया, क्या उसमें सजा हो गई, या क्या वजह है कि वो पेश नहीं हुए, लेकिन ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। लेकिन अब इसमें चाहे वो कोर्ट की सख्ती हो, चाहे जो आम जनमानस में अगर बस्ती की बात करें, क्योंकि उनके मन में भी लोगों के सवाल हैं, कहाँ चले गए अमरमणि त्रिपाठी, ये फेल्योर क्या सीधे सीधे पुलिस का नहीं है भाई? नैतिक जिम्मेदारी तो पुलिस की ही है ना। पुलिस को ही तो पकड़ के लाना, जज साहब तो जाएंगे नहीं, वकील तो जाएगा नहीं, जनता तो पकड़ेगी नहीं। तो ये यूपी पुलिस इस मामले में क्या बिल्कुल अतीक अहमद वाला हिसाब किताब ही मानकर हम चलें क्या? उसमें भी अतीक और अशरफ तो मार दिए गए, उसके बाद परिवार किस सदस्य का कोई पता नहीं चल रहा, लोग कहाँ चले गए। देखिए, मैंने धरती निकल उस गई समय कि भी एक आसमान बात खा बोली गया। थी, उस समय जब हमने कई वीडियोस बनाई थी अतीक पर, कि अगर अपराधी थोड़ा भी समझदार हो, शातिर हो, तो वो पुलिस को आराम से छका सकता है। अब ये तो 20 साल जेल में रह के आए हैं, तो इन्हें तो पूरे सब अलिफ बे पता है, ABCD सारी पता होते हैं, जो साम दाम दंड सब पता होते हैं, क्योंकि आप जेल में हो, आप उस एंड पर हो जहाँ आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आप बाहर निकलना चाह रहे हो, क्या एजेंसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो आपको जेल में डालने के बाद आपकी लुकआउट करे। क्या वकीलों की भी सलाह होती कि थोड़े दिन आप अंडरग्राउंड रहिए, उसके बाद देखते हैं, बनाते हैं क्या इसमें अब रास्ता हो सकता है कानूनी तौर पर? देखिए, रास्ता तो समर्पण करना है या आप समझे नहीं। जब कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कह दिया कि आप पकड़ के लाइए, जब कोर्ट ने कह दिया, अब तो आना ही पड़ेगा ना आपको, अब तो कोई और ऑप्शन नहीं। जाइए हाई कोर्ट, जाइए सुप्रीम कोर्ट, आपके पास जो लीगल राइट्स है करिए अवेल। लेकिन ऐसे केस में जब अब क्यों बुलाया जा रहा है? इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करानी है, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई, सजा सुनानी है, क्या क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि इनको डर ये भी है अमरमणि त्रिपाठी को कि अब दोबारा जेल ना जाना पड़ जाए, कि 20 साल तो ऑलरेडी काटा है। और कई लोग तो इनके जो हिमायती हुए कह रहे हैं, भैया कितनी सजा दोगे, हत्या की सजा मिल तो गई, एक आदमी के पीछे थोड़ी पड़े रहोगे, मीडिया भी पीछे पड़ी रहता है, सरकार भी पड़ी रहती है, उसको जीने नहीं दोगे क्या? उसको राइट नहीं है? गलती कर दी है, गलती तो करिए। कोई पहाड़, ठीक है पहाड़ तोड़ दिया, गलती की सजा तो मिल गई ना उसको। हत्याकांड में गए थे किसी जेब कतरी की, उसमें नहीं गए थे कि 6 महीने छूट? वही तो कहा, मधुमिता शुक्ला कवित्री की हत्या हुई थी। एग्री, उनके तो जो सपोर्टर है वो यही कह रहे हैं ना कि भैया सजा तो मिल गई ना, अब क्या एक ऑफेंस की 100 सजा दोगे? मिल गई तो दूसरा केस है ना, तो अपहरण का केस है, वही बात है। और ये बरामदगी हुई थी इनके लखनऊ स्थित आवास आपको में। एक चीज और बता दूं, इस तरह के केसेस में पैरेलली चलती हैं सजाएं। फॉर एग्जांपल, अगर एजेंसी उस समय इन्वेस्टिगेट कर दे, चार्जशीट दाखिल कर दे, सजा हो जाए फॉर एग्जांपल किसी अक्यूज को, और मान लीजिए पैरेलल दोनों सजाएं एक साथ चलती हैं, वो एक साथ ही मानी जाती हैं। अब ये इसमें कई बार ऐसा होता है शातिरपना एजेंसीज का कि वो जैसे राम रहीम को 20-20 साल की सजा हुई है, तो वो दोनों एक साथ 40 नहीं है, वो एक साथ ही चलेगी, 20 ही है वो। अच्छा, कहने का मतलब है कि वो पैरेलली चलती है, पहली बात। दूसरी बात, इसके केस में कई बार एजेंसीज ये मतलब गेम करती हैं कि वो जानबूझकर दूसरे केस की इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग कर देती हैं। हाँ, जिससे कि जब छूट कर आए तब इसको किया जाए, जिससे कि नए तरीके से सजा का। लेकिन जो भी है, अमरमणि त्रिपाठी कहाँ हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। अब कोर्ट ने बहुत सख्ती से, सख्त लहजे में पूछा है कि साहब मिल क्यों नहीं रहा, कहाँ है? एक आम आदमी होता है, कोई गरीब होता तो आप पकड़ के ले आते हैं तमाम फोर्स डाल के, अमरमणि त्रिपाठी क्यों नहीं मिल रहा? यही सवाल अब पूछा जा रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट में मामला चल रहा है, अपहरण का मामला है, 22 साल पुराना मामला है, 20 साल की सजा वो काट चुके हैं। लेकिन जब फाइल खुलती है तो सब कुछ नए सिरे से खंगाला जाता है, और यही इस केस में हो रहा है। और ये मुश्किल, ये आने वाला जो खतरा है, एक तरीके से कहें, जो तकलीफ है, जो अंदेशा है, वो कहीं ना कहीं अमरमणि ने भांप लिया, और अब वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, जिनको पुलिस ही पकड़ कर लाएगी कि आखिर मामला पूरा है क्या, और न्यायालय ने अपना जो संकेत है वो साफ कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।